लड़की का जीवन क्या है वो सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। वो अपना बचपन जहाँ गुजारती है वो सब छोड़कर आती है। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती। ना सामने, ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो मैं दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी? अपनी बहू की करतूत सास ने गुस्से से कहा, पड़ोस की महिला से। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चली गई थी। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने तक जाती थी। और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली जाती है। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन अब सबको खाना परोसने जाने लगा। बहू दौड़कर खाना देती और फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से वो बहू निभा रही थी। अब उसकी सास और कुछ आसपास के पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो, सब ऐसे ही हैं साहब। वो सब बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना शुरू हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाए हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। दोस्तों, अभी तक आपको हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहू ने जवाब दिया, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ मैं ये। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कि कभी उसने भजिया खाया ही ना हो, और पूरी भजिया उसने ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और फिर अपने काम पर लग गई, क्योंकि बहू तो जानती थी कि सासू माँ तो बस ऐसी ही है।
दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास बिल्कुल गुस्से में आग बबूला, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जा, अभी के अभी ले जा यहाँ से। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई अपने काम पर। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठकर काम पर लग गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, फिर माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी तो उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करके चली जाती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोग बनाते हुए बहू के हाथों में तेल गिर गया था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसी बहू है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसे बहू उठा लाए हैं। क्या शादी से पहले लड़की को देखा नहीं था? इसको तो कुछ भी नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने। एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी ये। उसके पति भी गुस्सा हो गए और सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा वक्त तो दो उसको। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं ही गाना गाती थी जवानी में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और फिर चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के साइड के में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, और फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिरी में उसके पति की शराब गिर गई उसके एक दोस्त पर और बोतल भी टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता? सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ गई। क्या करती बेचारी, उसको तो कुछ आता ही नहीं था ना। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करने तक ही नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती ही करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम ही नहीं आता है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे इस चैनल पे हैं और नए आए हैं और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इस कहानी को अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर कीजिए। तो भाई छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा,
तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप हो जाना, किसी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, सामने आओ मेरे। चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के सारे काम में लगी हुई है। तेरे यार दोस्तों को तो अच्छी नहीं लगी ना? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो तूने कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए भाई। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी शादी कर लो और दूसरी बहू ले आओ ना? जरा सामने तो आओ, मैं भी तो चेहरा देखूं। कोई सामने ही नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए है कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं ये समझ जाती है। मेरी दिन रात ये सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत मेरे लिए नहीं कहती, ना मेरे सामने और ना मेरे पीठ पीछे। और तुम कहते हो कि मैं दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पीना बराबर दिया था और यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क ही नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली जाती है। सास को भोजन लाते देख तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी ना, पर मुझे अभी भी तू ही चाहिए। घर की बहू तू ही है बस, मुझे और कोई बहू नहीं चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास के पैर बोलती है कि मैं सास के पैर दबा रही हूँ। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि जो सास थी वो भी यही सोच रही थी। तो इसीलिए दोनों के प्रेम बहुत ही मधुर बन गए दोस्तों। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए फिर से हम लेकर आएंगे।